था उसमें हमने इन चीज़ों का ख़दशात का इजहार किया था कि भारतीय हुकूमत किस तरह यासीन मलिक साहब को सियासी इंतकाम गिरी का निशाना बना रही है। और हमने आप दोस्तों के सामने कुछ चीज़ें रखी थी, वो तफसील आपके सामने रखी थी। इन केसेस के हवाले से हमने बात की थी, वो किस कदर मनगढ़ंत, झूठे और वो फैब्रिकेटेड, वो जो बनाए गए थे फर्जी ये केसेस हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यासीन मलिक साहब ने अगर एतराफ़ किया हिंदुस्तान के इस स्पेशल कोर्ट में जो NIA की है, उसमें उन्होंने एतराफ़ इस बात का किया था कि मैं तहरीक आज़ादी चला रहा हूँ, मैं इस जदोजहद में मसरूफ़ हूँ और अगर ये आज़ादी मांगना मेरा जुर्म है तो मैं इस जुर्म को कबूल करता हूँ। इसकी पादाश में अगर आप मुझे कोई सज़ा देना चाहते हैं, मैं वो सज़ा को भी, उस सज़ा को भी तस्लीम तहे दिल से कबूल और तस्लीम कर लूँगा। बात यह है कि जब हमने देखा 25 यानी कल, जिस वक्त बड़ी अदालत में यासीन मलिक साहब को लाया जा रहा था और उससे पहले क्या प्रोपेगेंडा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और उनकी मीडिया की तरफ से आया कि यासीन मलिक ने इकबाली जुर्म किया, और फिर उसी मीडिया ने ये बताया कि यासीन मलिक ने बड़ी अदालत में जज को अपना मौक़िफ़ बताते हुए क्या कहा। आपने सुना होगा कि किस तरह उन्होंने जज साहब को कहा कि मैं कोई भीख आपसे नहीं मांगता, न मांगूंगा। अगर आपने कोई सज़ा देनी है, और यही बात दोबारा दोहराए, अगर आपने मुझे आज़ादी मांगने की पादाश में कोई सज़ा देनी है, आप दे दें, जितनी बड़ी सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन मैं कोई भीख नहीं मांगता इस हवाले से। और दोबारा उन्होंने इस मौक़िफ़ का इजहार किया, मैं किस किस्म की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा था और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और उसमें उन्होंने बेशुमार ऐसे लीडरान का नाम लिया हिंदुस्तान के बज़ात खुद, जिन्होंने अपने वक्त में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जदोजहद की थी। यासीन मलिक साहब का ये मौक़िफ़ पार्टी ने, कौम ने, जिस वक्त 18 मई को भी और उससे पहले 10 मई को भी अदालत के सामने उन्होंने पेश किया, अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत की, पूरी कौम ने, अब बिलखसूस जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की क़यादत ने उनके उस मौक़िफ़ का साथ दिया और ये कहा कि हम यासीन मलिक साहब के अपनाए गए मौक़िफ़ के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, क्योंकि वो मौक़िफ़ सच, इंसाफ और हकीकत पर मबनी था और आज भी है। अदालत, हिंदुस्तान की ये स्पेशल कोर्ट जो NIA की तरफ से बनाई गई थी, जो दहशतगर्दी के मुकदमात की पैरवी कर रही है, मुख्तलिफ हुर्रियत पसंद क़यादत को दहशतगर्दी के मुकदमात उन पे दायर किए जो हकीकत से बिल्कुल बरक्स। यासीन साहब ने वहाँ इस बात का एतराफ़ किया जो उनसे जज ने कहा था कि 2008, 2009, 10, 12, 2016 ये जो अपराइजिंग, ये जो सियासी जदोजहद हमने की, उसका एतराफ़ किया। इसको हम लीड कर रहे थे और लीड करेंगे आगे भी, क्योंकि हक़ की आज़ादी कोई गुनाह नहीं हम कर रहे हैं। अब जिस अंदाज में यासीन मलिक साहब का मौक़िफ़ सामने आया, होना तो ये चाहिए था, इंसाफ का ये तकाज़ा था। हिंदुस्तान के इन जज साहिबान, उनको अपनी आज़ादी का भी उनको इल्म होगा, उन्होंने अपने लीडरान की कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, हकीकत से आशना थे, हिस्ट्री अपनी जानते होंगे कि अगर भगत सिंह को कोई जुर्म नहीं लग सकता, कोई गांधी जी को भी कोई सज़ा नहीं मिल सकती, तो उनको इस बात का इजहार करना चाहिए था। इंसाफ का यही तकाजा था
कि यासिन मलिक भी इंसानियत के इंसानी हकूक़ की बहाली की बात कर रहा है, वो अवाम की हक़ की खुद इरादियत की बात कर रहा है, वो उनके हकूक़ की बात कर रहा है। लिहाजा ये अदालत उनको बरी कर दी है, ये इंसाफ का तकाजा ये था। मगर हकीकत ये है कि जो इस वक्त हिंदुत्व हुकूमत नरेंद्र मोदी की क़यादत में वहाँ पे विराजमान है, हमने देखा और यासीन मलिक साहब ने भी देखा कि हकीकत ये है हुकूमत हिंदुस्तान के इशारे पे ये जो जज साहिबान हैं वो इस वक्त फ़ैसले सुना रहे हैं। यही वजह थी कि यासीन मलिक साहब ने अपना वकील सफ़ाई भी विड्रा किया था। जब उन्होंने देखा कि नाइंसाफ़ी से काम लिया जा रहा है, जब उन्होंने देखा कि हुकूमत हिंदुस्तान ने मुझे सज़ा देने का फ़ैसला किया है और जज साहिबान को बीच में एक रास्ता बनाया हुआ है कि अदालत के ज़रिए, जज के ज़रिए झूठे मुकदमात को सच साबित करते हुए उनको सज़ा देने का जो उन्होंने फ़ैसला किया, ये यासीन मलिक साहब ने जान लिया था, जान चुका था। यही वजह थी उन्होंने फिर अपना वकील सफ़ाई भी विड्रा किया था। उन्होंने हिंदुस्तान को कहा था, आपने अगर मुझे सज़ा देने का फ़ैसला ही कर लिया है तो आप दे दें, मैं अपना वकील सफ़ाई भी पीछे हटाता हूँ। और आज जिस तरह यासीन मलिक साहब ने अपने मौक़िफ़ की वज़ाहत की, कौम की तर्जुमानी की, तहरीक आज़ादी की तर्जुमानी की और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तर्जुमानी की और शुहदा के खून की तर्जुमानी की, और जिस अंदाज में फिर कौम ने उसको रिस्पॉन्ड किया, आपने देखा किस तरह से कौम के अंदर इस वक्त इत्तेहाद और यकजहती पैदा हुई है। यासीन मलिक साहब के इस इक़दाम से आर पार इस वक्त कौम यकजा है और यासीन मलिक के साथ भरपूर यकजहती का इजहार कर रहे हैं। आपने देखा कल किस तरह जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की अपील पर मकबूजा कश्मीर के अंदर भी हड़ताल कामयाब रही। अगरचे हुकूमती फोर्सेस जो वहाँ की नाम निहाद एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस को हिदायत दी वहाँ के वो दुकानदारों के ताले भी तोड़ते हुए नज़र आए और ज़बरदस्ती दुकानें खोलने पर दुकानदारों को मजबूर करते रहे। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ वहाँ हड़ताल कामयाब रही 100%, बल्कि वहाँ इजाफी तौर पर लाल चौक के अंदर बहुत बड़ा एक जलसा और वहाँ के ख़वातीन व मर्द निकले और हिंदुस्तान के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। और किस तरह फिर उनके साथ भी ताकत का इस्तेमाल हुकूमत ने किया और वहाँ रात देर तक 2 दर्जन के करीब नौजवानों को गिरफ़्तार किया। और न सिर्फ उन नौजवानों को, बल्कि अगर कोई नौजवान नहीं मिला तो बदले में उनके भाई या उनके वालिद को भी गिरफ़्तार किया। जुल्म की ये इंतहा और इस जुल्म बर्बरियत की हम मज़म्मत करते हैं और इस चीज़ का अब कश्मीरी आदी हो चुके हैं। ये रिज़ॉल्व कश्मीरियों का है कि रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक हम इस जदोजहद को हर सतह की कुर्बानी देने के बावजूद हम जारी रखेंगे। यहाँ पर मैं एक बात का ऐलान करना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जो मरकज़ी क़यादत है, सुप्रीम काउंसिल, वो कल से इजलास में है। 3 सेशंस हमारे हुए। कल बदकिस्मती से इस्लामाबाद के अंदर जो यहाँ की मुक़्तदर क़यादत और हुकूमत, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आपसी सियासी रस्साकशी में मसरूफ़ थे। मगर हिंदुस्तानी मीडिया यासीन मलिक के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए थे पूरा दिन। शायद अगर ये सियासी रस्साकशी